यस फ्रेंड्स, देखिए बहुत सी वीडियो बनी, बहुत सी वीडियो बन रही हैं और बनेंगी। बाज़ार में कोई बोल रहा है क्रैश आएगा, कोई बोल रहा है अभी और भागेगा, कोई बोल रहा है स्टैच वैल्यूएशंस हैं, और कोई बोल रहा है किसी भी वक्त गिर सकता है, कोशियस ट्रेड करिए। तो देखिए, मैं तो कोशियस ट्रेड के लिए हमेशा ही रहता हूँ। बाज़ार में अगर सोते से बने रहे एंड यू आर इन द स्लीपिंग मोड तो कुछ भी अर्न नहीं कर पाओगे। बार बार कह रहा हूँ, अगर सोते से बने रहे और किसी के कहने पे आपने कोई चीज़ ले ली और अपने ऑफिस में काम करने लगे, दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट आपने कॉल एंड पुट या फ्यूचर में किया है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट पे। और जैसे ही 5-10% आपको बढ़ोतरी मिलती है, जैसे आज हमने 51-700 की कॉल दिलवाई निफ्टी बैंक में 300 में, और वो 400 चली गई तो 100 पॉइंट मिले दोस्तों। वो 400 चली गई, यानी 15-45, 15-4-60। अगर आपको 1500 रुपये मिले 6000 के इन्वेस्टमेंट पे, तो दोस्तों कितने परसेंट हो गए? 25% हो गए। मेरे ख्याल से 25% पैसा कॉल में मिल जाए तो वेल एंड गुड। या तो उसको 2-3 बार में कमा लो, ऊपर बेचो, नीचे फिर बाय कर लो। दूसरे इंस्टेंस में भी वो ऊपर जरूर जाएगी, फिर गई ऊपर वहीं, फिर नीचे गई, बल्कि ये कॉल तो 3-4 बार नीचे आके ऊपर गई है। तो इस तरह से तो 400 पॉइंट हो जाएंगे, 400 नहीं तो 300 हो जाएंगे। तो अगर आप 100 पॉइंट भी कमाते हैं 6000 के इन्वेस्टमेंट पे, आपको 1500 रुपये, 4500 के इन्वेस्टमेंट पे 1500 रुपये मिल जाते हैं दोस्तों, क्या बुराई है? 33%। ओके, नो प्रॉब्लम। तो विजिल आपको रखनी पड़ेगी अपने इन्वेस्टमेंट पे। ऐसे निफ्टी, फिर निफ्टी की बात है, जब हमने 122 पे लिया, 114 आ गया, हमने अपने फैंस को भी बता दिया कि भाई 114 आ गया, आप भी लेना चाहें तो ले लीजिए। दोस्तों वो जैसे 140 चला गया तो बेच दो। सुबह 111 पे लिया था, ऊपर बेच दिया, फिर 111 पे ले लिया, 144-45 पे बेचा, वो 160-70 कहीं भी चला जाए, फिर वो ओवर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड। ऐसा ही दोस्तों हम BTST लेके बैठे रहे, इसलिए मैंने आज कोई BTST दिया ही नहीं। क्योंकि दोस्तों कई दिन से क्या हो रहा है BTST में, ये खुलती ऊपर है, मेंबर निकल नहीं पाते। मैं तो मार्केट से खुलने से पहले ही डाल देता हूँ। आज 82 रुपये पे डाल दी थी मैंने BTST वाली कॉल, तो हिट हो गया, 85 तक गई तो 82 तो हिट हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों निकल नहीं पाते लोग, इसलिए मैंने BTST दिया ही नहीं, क्योंकि वो खुलती ऊपर है और वो एकदम से 20 पॉइंट नीचे आ जाती है। तो तसल्ली से मार्केट की स्टडी करके बाजार में ही दिया जाएगा। फिर निफ्टी दिया था, वो भी ऊपर भाग गई, निकलने वाले निकल गए। तो दोस्तों ये मैं शेयर बाजार की बात बता रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है कॉल पुट में या स्टॉक के कॉल ऑप्शन में, तो खेलिए। इन्फोसिस की कॉल दी थी 13 रुपये 30 पैसे, देने के बाद वो 13 रुपये 10 पैसे भी आई, उसके बाद तो मैंने देखी नहीं। और मेरा 15 रुपये 30 पैसे, यानी 2 रुपये का टारगेट था। और 2 रुपये का टारगेट का मतलब होता है दोस्तों 800 रुपये। 800 रुपये आपका जो खर्चा था वो 5000 का था। अगर आपको 800 रुपये मिल रहे हैं और 16% की कमाई हो रही है 5300, ये 5000 रुपये खर्च करके, तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। और वो दोस्तों 13 रुपये 30 पैसे से 16 रुपये 30 पैसे भी मैंने देखा, 3-4 पॉइंट उसमें आराम से मिले, यानी 1600 रुपये अगर आपने कमा लिए 5000 खर्च करके, तो दोस्तों क्या बुराई है? वो भी 33% हो गया। तो इन्फोसिस में मिला, फिर निफ्टी में मिला, बैंक निफ्टी में मिला, निफ्टी 50 में मिला। अरे और क्या और क्या लोगे? कहीं कहीं बार मिला। फिर निफ्टी में 3 बार मिला दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी 3 बार मिला दोस्तों, निफ्टी 50 में 1 ही बार मिला, क्योंकि BTST में फंसे हुए थे और आज उसकी एक्सपायरी थी। इन्फोसिस में भी मिला। तो दोस्तों प्रॉफिट ही प्रॉफिट के चांस पूरे आज मिले, और लगभग रोज ही मिलते हैं। मैं लाइव अपना ट्रेड लेता हूँ, बच्चों को मैं ग्रुप में डाल के बता देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड लिया,
मैं इस ट्रेड से निकल गया, अब चाहे तो निकलें और ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो वेट करें या दोबारा नीचे में बाय करें। तो दोस्तों आज FII ने, अब करते हैं आगे की बात। जब पुरानी बात कोई बताता है तो मुझे भी अच्छा सा नहीं लगता, बात आगे की शेयर बाजार में करनी चाहिए। 415 करोड़ का कैश में आज भी FII ने बाई किया। वो क्यों किया मैं बताऊंगा। 325 करोड़ का आज DII ने बेचा। DII ने माल बेचा, फिर भी बाजार ऊपर। 1739 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाई किए FII ने, इसलिए इंडेक्स ऊपर रहे दोनों। 71,333 करोड़ की सेलिंग करी दोस्तों इंडेक्स ऑप्शन में। अब इसमें कितनी कॉल है कितनी पुट हैं, वी हैव टू डिटेक्ट। ये कॉल ही होंगी ऐसा मुझे लगता है ज़्यादातर, क्योंकि उनका तो पॉजिटिव आज ही 30-32 हज़ार का कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। 3,174 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे। स्टॉक फ्यूचर हैजिंग हो रही, देखिए वहाँ कैश में बाई किया और यहाँ स्टॉक फ्यूचर बेचे। वहाँ कैश में इंडेक्स फ्यूचर बाई किया और यहाँ स्टॉक फ्यूचर बेचे। 976 करोड़ के बाई किए स्टॉक ऑप्शन। इसमें कितनी कॉल हैं कितनी पुट हैं वो वी हैव टू डिटेक्ट। 2.6% इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, गिर के बंद हुआ 13.35 पे, ये भी फेवरेबल है। कैश की 415 करोड़ की बाइंग वो भी फेवरेबल है। 1739 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाई किए वो भी फेवरेबल है। 976 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बाई किए वो भी फेवरेबल है। तो दोस्तों टोटली इन टोटलिटी निफ्टी 50 में 23,027 शेयर चढ़े हुए थे। निफ्टी 50 में 23 गिरे हुए थे और नीचे गया 23,442, ऊपर गया 23,624। 442 देखिए और 624 दोनों में अंतर है, ये यूट्यूबर्स बताते नहीं ठीक से। 442 गया, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था दोस्तों, 23,464 टच किया। उसके बाद में 10 बार 23,500 के ऊपर, 10 बार 23,500 के नीचे। आप समझ रहे बात। फिर एक बार 23,457, 464 भी काट दिया, 457 और 442। आप सीखिए इस वीडियो से। बहुत जल्दी 442 किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, बहुत जल्दी 500 फिर हो गया 23,500, बहुत जल्दी हो गया। तो ऐसे 23,442 का क्या करेंगे हम। 412 की सपोर्ट थी मेरी, वही हम समझ गए। जब बहुत जल्दी से टच करके ऊपर भागता है इंडेक्स तो समझ लीजिए ऑपरेटर उल्लू बना रहा है, इसको ऊपर ही जाना है। हम तभी समझ गए थे और दोस्तों हम बैठ गए पेशेंस के साथ, हमने कोई पुट लिया ही नहीं। जब 442 आया तब हमने एक पुट 23,650 की थी हमारे पास में 47 में, वो निकाल दी, फिर वो 3 रुपये होगी दोस्तों, आज की पुट थी वो। मैं बोलता हूँ कि मौका परस्त बनो, अपॉर्चुनिस्ट बनो, मौका मिलते ही आप अपनी मूडी को कैश में बदल दो। 27 शेयर चढ़े हुए थे निफ्टी 50 में और 23 शेयर गिरे हुए थे। देखिए ना तो यहाँ कैंडल है, ना कोई चार्ट है, ना कोई हरी लाइन है, ना कोई पीली लाइन है। दोस्तों वो पढ़ाई लिखाई और डिग्री लेने के लिए तो ठीक है, मैंने भी MBA किया फाइनेंस में और 21 की जगह 27 पेपर किए हैं दोस्तों। तो जो कैंडल स्टिक्स है ना कन्फ्यूजिंग है। मैं तो टेलीविजन भी नहीं देखता दिन में, उसको भी बंद ही रखता हूँ, वो भी कंफ्यूज करते हैं। कंसंट्रेशन पूरी की पूरी इस मोबाइल पर रहती है एंड इसके डिफरेंट पैरामीटर्स पर रहती है, इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर रहती है, इंटरनेशनल न्यूज पर रहती है, इंटरनेशनल आउटपुट पर रहती है, क्रूड पर रहती है, डॉलर इंडेक्स पर रहती है, बॉन्ड यील्ड्स पर रहती है और 1 बजे के बाद में यूरोप पर रहती है। दोस्तों नज़र बहुत ज़्यादा रहती है और आप टेलीविजन भी देख लेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो उसको हम बंद कर देते हैं। तो ये निफ्टी 50 23,442 जो बहुत
मामूली टाइम के लिए टच करके ऊपर भागा और 23,624 वहाँ रुका। आप समझ रहे, क्योंकि हमारा था 630, अगर 630 को काट देगा तभी 690 जाएगा और फिर तो 710 की कहानी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसने 630 को काटा नहीं और 600 के पास रहा ज़्यादातर समय। तो दोस्तों 51 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। कल आई थिंक 557 पे बंद हुआ था और आज बंद हुआ है 567 पे। क्लोज देखिए ऊपर ही हुआ है, ठीक है। वो तो झटके से उसने 664 तक कल पहुंच गया था, उसको हम नहीं मानते, लेकिन आज बंद जो हुआ है ये 567 पे हुआ। इसमें रिलायंस का जबरदस्त योगदान था दोस्तों, बैंक्स का भी योगदान था, जबकि आईटी और ऑटो शेयर्स में वीकनेस थी और मेटल्स में भी वीकनेस थी। ये तो रही है निफ्टी की बात। डाटा एफआईआई का बुरा नहीं है, अच्छा है। कैश में उन्होंने बाई किया, इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने बाई किया, स्टॉक ऑप्शन में उन्होंने बाई किया एंड पोजीशंस अपनी कॉल पुट कहाँ क्या किया है वो एनालाइज करके देख ली जाएंगी। ओपन इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है, बाइंग की तरफ ही ज़्यादा है दोस्तों। बात आती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी 51,281 टच किया एक बार नीचे। जिम आई थी कि जो 80 रुपये की पुट थी उससे निकल जाऊं, वो 102 तक गई, लेकिन दोस्तों मैं नहीं निकल पाया। मुझे लग रहा था कि अभी ये 51,000 भी तोड़ेगा, लेकिन उसने नहीं तोड़ा। और वो क्योंकि 26 तारीख की पुट है तो इसलिए भी जल्दी नहीं थी, और एक ही पुट है, उससे ज़्यादा तो पैसा हमने कमा लिया। 1,500 रुपये की बात थी। 842 51,842 ऊपर में टच किया, नीचे में 281 और लास्ट में दोस्तों ऊपर की साइड में 51,783 पे क्लोज हुआ, 385 पॉइंट अप में, ड्यू टू HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक, कुछ दिग्गज बैंकों के ऊपर होने की वजह से। 10 बैंक चढ़े हुए थे लास्ट तक और 2 बैंक गिरे हुए थे। ये भी अच्छा रहा। दोनों में कैंडल अच्छी बनी दोस्तों, निफ्टी 50 में भी एंड बैंक निफ्टी में भी। सीधी सी बात बता रहा हूं। $1,505 शेयर चढ़े हुए थे निफ्टी में, 807 शेयर गिरे हुए थे और NSE मिड 100 के 522 पॉइंट चढ़े हुए थे दोस्तों। आज क्रूड में हमने कोई व्यू नहीं दिया क्योंकि क्रूड में इन्वेंट्री छोड़ने की बात थी यूएस में, तो उससे हम डर गए कि अगर हम कॉल दे दें। और क्रूड दोस्तों 6-7 बजे तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। 6,800 की कॉल वहीं 151, 52, 53 पर रही और पुट भी 162 पर रही। फिर दोनों तरफ चला, पुट भी उसकी बढ़ी एंड कॉल भी बढ़ी 179 तक। अभी फिर वो 155 या 152 पे आ गया है। क्रूड में कोई आज ज़बरदस्ती सौदेबाजी नहीं थी। हमें लग रहा था तेजी आएगी पक्का, हम दोपहर के वीडियो में भी बोले। क्यों? क्योंकि रुपया 19 पैसे कमज़ोर था। आज रुपये का कमज़ोर होना हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है दोस्तों, 105.60, नोट गुड। ट्रेजरी यील्ड 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी बढ़ी हुई है, नोट गुड फॉर टुमारो। डॉलर इंडेक्स नोट गुड फॉर टुमारो, ट्रेजरी यील्ड नोट गुड फॉर टुमारो, तेल का बढ़ना नोट गुड फॉर टुमारो एंड ओनली FII पे हम विश्वास नहीं कर सकते। उनका डेटा अच्छा है, मैं मानता हूँ अच्छा है, इसलिए हमें कॉशियसली मोड में चलना पड़ेगा। और आज इंडिया विक्स भी 2.6% गिर के 13.35 पे बंद हुआ। तो देखिए ये भी अच्छा है। FII का डाटा भी अच्छा है। हमारी दोनों निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक की कैंडल्स भी अच्छी है। बट इंटरनेशनल क्यूज, डो जोन्स अभी प्लस में है, नैस्डैक अभी माइनस में है, जबकि दिन में नैस्डैक दिखा रहे थे 134 पॉइंट प्लस में है। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी मौका मिल जाए छोटा ही प्रॉफिट लो, लेकिन ले लो और किसी की बातों में मत आओ। हमने इन्फोसिस दिया था, साथ में लिख भी दिया था हम क्यों दे रहे हैं इसको। 134 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर्स अप थे,
क्या हो गया दोस्तों आपका? स्टडी किया हमने, टीसीएस का किया, विप्रो का किया, सीएल का किया, टेक महिंद्रा का किया, सब रेड में थे, हमने फिर भी इन्फोसिस दिया नैस्डैक फ्यूचर की वजह से, जो 134 पॉइंट अप में था। तो दोस्तों फिर भी हमें प्रॉफिट दिया उसने, और जैसे प्रॉफिट दिया तो उसको ले लेना चाहिए, कल के लिए कोई चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। जिसने प्रॉफिट में लात मार दिया उसको दोस्तों प्रॉफिट नसीब होगा ही नहीं कभी। प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, वो छोटा हो या बड़ा हो। तो देखिए अभी डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हुई है, क्रूड भी दोस्तों बढ़ा हुआ है, 85.41 है, 85.41 डॉलर पर बैरल ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ, जो हमारे लिए गड़बड़ है। रुपया हमारा कमज़ोर है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो कल दोस्तों हम सीधे सीधे नहीं कह सकते कि ये बाजार कहाँ जाएगा और किस डायरेक्शन में जाएगा। फिर भी निफ्टी 50 मुझे लगता है दोस्तों, अगर ये 23,567 पे बंद हुआ है, और अगर ये फिर मैं बता रहा हूँ, अगर ये 600, मैं 630 ही मान के चलूँगा, 23 से 630 अगर काटता है, फिर ये 690 का सफ़र करेगा। अगर ये 10 मिनट रुक जाए 630 के ऊपर, तो ये सफ़र करेगा 690 का, और फिर 710 के ऊपर की कहानी शुरू हो जाएगी। इफ़ एंड अदरवाइज इसने अगर 442 को तो मैं नहीं मानूंगा, 412 अगर काटा तो फिर ये खतरे में आ जाएगा दोस्तों, और उसके बाद ये 334 और 266 तक भी जा सकता है निफ्टी 50। कल की बात कर रहा हूँ, आज तो वीकली एक्सपायरी होगी, कल की बात कर रहा हूँ। बात आती है निफ्टी बैंक की दोस्तों, बहुत हो लिया, 51,842 और लगभग सारे बैंक ग्रीन। शेयर बाजार एक तरफा इस तरह से नहीं चला करता, डाउनफॉल आना चाहिए एक बार। अगर 51,000 नीचे कटा तो ये 50,000 के आसपास का लेवल भी देख सकता है। कल के लिए मैं 50,600 इसकी सपोर्ट मान रहा हूँ दोस्तों, और ऊपर में हार्डली 51,200, बस 51,200 विल बी बिग रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी बैंक फॉर टुमारो। एंड कल, आज तो जॉबलेस डेटा यूएस का, कई कंट्रीज की ब्याज दरों का रेट कट आने थे, और कल एशिया कैसा खुलेगा, यूरोप कैसा खुलेगा, और डॉ जोन्स फ्यूचर्स कैसे रहेंगे, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, दोस्तों। हमारा बाजार एक तरफा जो चल रहा है, मैं नकार नहीं सकता। बाजार में स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, ये आपको मानना पड़ेगा, लेकिन कॉशियस मोड में आपको खेल खेलना पड़ेगा। बैंक निफ्टी तो भाग गया ऊपर, निफ्टी 50 कैसे पीछे रह जाएगा? तो रिलायंस ने आज पूरे जोड़ लगाए, एलएनटी है, और अगर नेस्डैक रात को आज अच्छा हुआ तो आईटी एंड ऑटो शेयर्स के नंबर्स भी अब आने शुरू हो जाएंगे। तो बाजार में मैं कह नहीं सकता कि ज़बरदस्त क्रैश आए, छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है दोस्तों, बस इससे ज़्यादा मैं गिरावट के मोड में नहीं हूँ। छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, उससे मैं नकार नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई 23,000 भी काट देगा एकदम से, ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट वीक में फिर मूवमेंट आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ अनाउंस कर रही है, कहीं एमएसपी की अनाउंस कर रही है, कहीं इन्फ्लेशन की कर रही है। आज आरबीआई गवर्नर की भी स्पीच थी। तो रुपया प्रॉब्लम ये आगे नीचे लाने के लिए इनको ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। तो ब्याज दरें बढ़ाने से दो काम होंगे, एक तो इनकी मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, महंगाई दर, और एक इनका रुपया मजबूत हो जाएगा। और अगर इन्होंने ब्याज दरें कम करी तो रुपया पहुंचेगा 84 के पार, और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी।
ये फाइनेंस के फंड हैं दोस्तों। तो ब्याज दरें हमारे देश में कम तो क्या होंगी, बढ़ने के ही ज़्यादा चांस लग रहे हैं क्योंकि वो चीज़ हम फॉलो नहीं कर पाएंगे जो यूरोपियन और विदेशी डेवलप्ड कंट्रीज करती हैं। फिर भी ग्लोबलाइजेशन है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बट कोज ऑफ कंसर्न क्रूड ऑयल है दोस्तों, इसको बाय करने में रुपया बहुत ज़्यादा बाहर जाएगा। हमें बहुत सोच समझ के कल का दिन निकालना है। आपका ट्रेड हो या ना हो, कम से कम प्लॉट में काम करें पूरी सभ्यता के साथ, अनुशासन के साथ, पेशेंस, सब्र के साथ। देखिए आज पेशेंस रखा हमने, हमेशा ही रखते हैं, पेशेंस का ही पैसा मिलता है। आज हमने लिख भी दिया था, जो हॉट ब्लड है उसको पेशेंस नहीं है, और वही ऑपरेटर टेस्ट करता है। पहले 2-3-4 घंटे जिसने निकाल लिए शेयर बाजार में, डेफिनेटली वो प्रॉफिट में ऑलवेज हमेशा रहेगा, बस पेशेंस टेस्ट करना है। तो दोस्तों वीडियो आपके सम्मुख रख दिया मैंने और ज़्यादा स्टॉक की तो मैं बात करता नहीं हूँ, क्योंकि बिना स्टडी किए ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड नहीं लेते। आज हमने स्टडी किया इन्फोसिस का, तो दे दिया कॉल ऑप्शन में। अननेसेसरी कोई हमसे वो पूछ ले BPCL ले लें, SPCL, ये तो हमने सभी को बोला था 1000 शेयर लूँगा मैं, देखिए भाग गया ऊपर आज BPCL, SPCL भी भाग गया ऊपर, क्योंकि कल लेने से कोई फ़ायदा नहीं, शायद उनका डिविडेंड या बोनस आपको नहीं मिलेगा। अब कल 21 तारीख है, 21 को एक तो एक्स डिविडेंड हो रहा है, एक बोनस हो रहा है, और दूसरा फिर 22 को हो जाएगा, शायद दोनों ही हो जाएंगे कल। तो दोस्तों, और मैंने कहा था कि भाई NBCC सबके घर में होना चाहिए, L&T फाइनेंस सबके घर में होना चाहिए, शिपिंग कॉरपोरेशन सबके घर में होना चाहिए, तो भाग गया ऊपर। मदरसन SWI 77 क्या 78 79 तक टच कर दिया। मैंने तो 77 की ही बात की थी दोस्तों। 4 शेयर्स दिए थे आपको, चारों के चारों ऊपर। NBCC अभी भी ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।